अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। प्रोग्राम जहालत भगाओ को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं जी। मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था बड़ा, जो कि जनरल सा है, जनरल सा क्वेश्चन है। अगर आप उसको देखा जाए तो उसमें टेक्निकलिटी अगर वाज़ेह तौर पर तो नजर नहीं आती, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल मुझसे पूछा तो आप तक मैं वो सवाल पहुंचा भी देता हूं, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज वो इंकशाफात मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचाऊंगा कि जिन्हें शायद आप भी नहीं जानते। किसी ने मुझसे ऐसी एक माइनर सी जो है ना बात को वो बढ़ाते हुए मुझसे सवाल पूछा कि सर ये देसी अंडे में और जो दूसरा ब्रॉयलर होता है जिसको वलायती अंडा कहते हैं, फर्क क्या है? तो आप में से अगर कोई भी बंदा मुझे जो चीज बता सकता है कि अगर कोई फर्क, तो दैट वुड बी वेरी फाइन कि जी फर्क क्या होता है। किसी ने कहा, कहते जी देसी अंडा महंगा होता है और वलायती अंडा सस्ता होता है। अब वो भी सस्ता ऐसे नहीं रहा कि 300 तक तो वैसे पहुंच गया है। एनीवे, अब दोनों चीजों के दरमियान सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फर्क क्या है। देखिए, जैसे आमतौर पे एक इंसान का मसलन दूसरे इंसान से शादी का कॉन्सेप्ट चलता है, मेल फीमेल है, इसी तरीके से जो देसी अंडा होता है उसे ऑर्गेनिक चीज हम बोलते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो नेचुरल तरीके से मार्ज वजूद में आता है। मुर्गा मुर्गी है, वो आपस में वो मिलन करते हैं, तो आपके वो एग्स जो हैं देसी सूरत में, वो देसी अंडे कहलाते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड पे जाया जाए, जो आपको ब्रॉयलर एग्स की सूरत में मिलते हैं, ये बेटा इंक्यूबेशन जितने भी है ना उसकी सूरत में इंक्यूबेटर्स में रखे जाते हैं। उसे वो तमाम तर हीट आर्टिफिशियली दी जाती है ताकि वो हो सके। लेकिन ये बनते कैसे हैं? इनके ना तो अंडों के बाप का पता है ना मां का पता है, व्हाट्सएवर केमिकल्स, इंजेक्शंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। नेचुरल तरीके से नहीं बनते। अब सोचो कि जब हम कुदरत को छेड़ते हैं, कुदरत को छेड़ के हम जितना नुकसान उठा रहे हैं या अब तक जितना नुकसान उठाया है वो आप सोच भी नहीं सकते। आज से अगर कुछ अर्सा पहले मैं आपको लेके जाऊं तो घरों में देसी मुर्गियां होती थी, देसी अंडे होते थे। एवरीबडी यूज्ड टू बी हेल्दी। एंड व्हाट हैपेंड नाउ? अब उन्होंने इंजेक्शंस आर्टिफिशियली जनरेट करना शुरू कर दिए। अब इतनी प्रोडक्शन यार कहां से ब्रेक है? स्टेरॉइड्स यूज करते हैं फीड में भी और इनके प्रोसेस में भी, के अंडे जब बनाते हैं हम लोग, इनमें जिस किस्म के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं आप सोच नहीं सकते कि उनका क्या खाना खराब करते हैं। और हम लोग उसको जब खा रहे होते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। उन तमाम कर बीमारियों में मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपको मैं बताने लगा हूं। याद रखिएगा, साइंसदान भी सुन रहे हैं, एवरीबडी इज लिसनिंग वेरी केयरफुली, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। उसमें आपके कैंसर्स जैसे मूजीमर्स सरफहरिस्त, डायबिटीज, पैरालिसिस, बहुत सारे ट्यूमर्स, ये वो बीमारियां हैं जो इनसे जनरेट हो रही हैं। जो खवातीन है वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो रही है। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग इज द मेन कॉज। उसकी वजह से अब जितने भी बच्चे, मेरे बेटे अब बड़े हो गए हो, ये तमाम तर सारी चीजें आप समझ सकते हो। अब जितने भी बच्चे आ रहे हैं, देखें हमारे पास बहुत सारे लोग शिकायतें लेकर आते हैं, सर हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, बदतमीजी करती है, आगे से बोलती है। वो क्यों बोलती है भाई? वो कहते हैं जी मीडिया का कसूर है। मीडिया का कसूर नहीं है, उन खुराकों का कसूर है जो हम खा रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं। अब आर्टिफिशियली जो चीज मैं बड़े उसको रैप अप करके मैं चीजें बता रहा हूं कि ऐसे अंडे, ऐसा चिकन कि जिसको हम आमतौर पे खुराक ही हलाल नहीं दे रहे, तो क्या जो उनको खाएगा उसके खून में सरायत करेंगे चीजें, तो क्या वो जायज काम करेंगे? नो। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में जो हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट है ना, वो मिक्स कर दिया, वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी तबाह हो रही है, इखलाकी तौर पर भी और मौशी तौर पर भी। आज से आप अपनी जिंदगी में एक फैसला कर लें कि जरूरी नहीं है कि जो आपसे गलती होगी उसको सुधार नहीं है, उसका सुधार है।
आपके अपने इख्तियार में है। क्या है जो चीज आपके लिए नुकसानदेह यार ना वो करो, जो खाने से आपको बीमारियां लगती हैं वो ना खाओ। समझदारी का तो तकाजा यही है ना कि बीमार आप नहीं हो सकते। आपकी ये जो बॉडी है सुप्रीम पावर बनाई हुई है अल्लाह ताला ने, जो आपका मैकेनिज्म है बॉडी का वो ऐसा है कि खुद ही हील करता है जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये अगर आपके जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं, आर्टिफिशियली जितने भी एक्रेलिक जो चीजें हैं हमारे तक पहुंच रही हैं, तो वो तमाम तर सारी चीजें अंडों में, जैसे वो मुर्गी के जरिए आते हैं तो मुर्गी में वो सारी चीजें, वो फीड उसने खाई, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आए, अंडों से भी आपको इंसान तक मुंतकिल हुई वो सारी चीजें, और एंड में क्या हुआ, इंसान के अपने बिहेवियर, उसके अपने एटीट्यूड में वो तमाम तर सारी चीजें खुल के वाज़ेह तौर पर सामने आ गई। तो आज से आप लोगों के ऊपर फर्ज है कि अगर जितनी देर तक हमें नहीं था पता तो इट वॉज ओके, जब हकीकत आपके ऊपर अफशा हो जाती है तो आपका ये इखलाकी फर्ज बन जाता है कि इस चीज को क्रॉस कर दे। मे बी कि मीडिया इस चीज के ऊपर पाबंदी लगा दे, मेरी इस वीडियो को जो है वो वायरल करके तो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना पाबंदियां लगा दे, तो आई डोंट केयर अबाउट दिस। मुझे सिर्फ ये एक इंसानी बका के लिए मुझे काम करना है और वो मैं करता रहूंगा। तो आप जितने भी मुसलमान बहन भाई मेरा प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि जी फॉरगेट अबाउट दीज एग्स, फॉरगेट अबाउट द ब्रॉयलर चिकन, जो कि अगर अमेरिका ने बैन कर दिया है अपने लोगों के लिए, तो हम मुसलमान होते हुए क्यों नहीं इसका बाइकआउट कर रहे। तो उम्मीद ये करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो आपको बहुत पसंद भी आई होगी। जिन जिन लोगों को पसंद भी आई है वो इसको वायरल करें, शेयर करें, ताकि दूसरे मुसलमान इससे महफूज हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।